बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह वला अलैका वअस्हाबी या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस बात पे है कि क्या रोमानिया वाकई ही 2024 में शेंजन में इंटर हो जाएगा। अगर रोमानिया शेंजन में इंटर होता है तो इसका फ़ायदा क्या है और अगर नहीं होता तो इसका नुकसान क्या है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि लाजमी तौर पे मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी लाजमी वीडियो को कर दिया करें, क्योंकि आपके लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है उसको पता चलता है कि भाई इसकी वीडियो को लाइक किया जा रहा है या इसकी वीडियो को डिसलाइक किया जा रहा है। उसमें आपके भाई का थोड़ा सा फ़ायदा होता है और आपका फ़ायदा ये होता है कि मेरा फिर दिल करता है आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करूँ, इन्फॉर्मेशन दूँ। और अगर आप लाइक नहीं करोगे या सब्सक्राइब नहीं करोगे, सिर्फ वीडियो को देखोगे, तो फिर मेरा भी दिल नहीं करेगा कि भाई कोई लाइक नहीं कर रहा, कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा, तो मैं भी क्यों वीडियो बनाऊँ, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखते हुए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपका कुछ नहीं जाएगा, वहाँ पे आपने सिर्फ एक टैब करना है और आपके भाई का जो चैनल है वो सब्सक्राइब हो जाएगा, उसमें एक सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। और अगर हो सके तो साथ में वीडियो को लाइक कर देना। और लाइक करने से ये होता है कि बहुत सारे लाइक आने की वजह से वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होती है, ज़्यादा दूर तक जाती है। उसके साथ जिन भाइयों को मेरी वीडियो नहीं पहुँचती उन भाइयों तक भी मेरी वीडियो ईजिली पहुँच जाती है आपके लाइक करने से। तो ये मेरी गुजारिश थी, बाकी करना आपने है। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि फिर हम वीडियो को स्टार्ट करें। उम्मीद है कि अब आपने मेरा चैनल को जो है ना सब्सक्राइब भी कर लिया होगा और लाइक भी कर दिया होगा वीडियो को। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। भाई मेरे तकरीबन 2014 से रोमानिया जो है ना वो हर साल ये कहता है कि हम इस साल शेंजन में आ रहे हैं, हम इस साल शेंजन में आ रहे हैं। 2023 में भी आप लोगों को पता है कि कितना शोर मचा था कि इस साल तो पक्का जो है ना रोमानिया शेंजन में आ जाएगा। लेकिन जो इनका सबसे बड़ा मुखालिफ है वो है ऑस्ट्रिया। मैंने पहली वीडियो में बताया कि तकरीबन जो मेरा आइडिया है या जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, जो मेरी बात होती है रोमानिया में लोगों से, ग्रुपों में बात होती है या पर्सनली टॉकिंग होती है, कॉल पे बात होती है, उसमें जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन अभी तक आई हैं वो यही आई हैं कि 4-5 दिन पहले रोमानिया का बहुत सारा चांस बन रहा था कि रोमानिया शेंजन में इंटर हो जाएगा 2024 में। लेकिन ऑस्ट्रिया ने अगेन इसको वीटो कर दिया है। इन्होंने उनको धमकियां लगाई थी कि अगर आप हमें इस साल शेंजन में नहीं लेंगे तो हम जो आपकी तरफ यहाँ से चीज़ें आती हैं, क्योंकि वो एक वे है ना ऑस्ट्रिया की तरफ चीज़ें जाने का, कुछ भी आप कह रहे हैं एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का वो जरिया है, ठीक है, जो रोमानिया इधर से होकर चीज़ें आगे शेंजन में इंटर होती हैं। तो उन्होंने धमकी लगाई थी कि अगर आप ये नहीं करोगे तो हम आपकी चीज़ें बंद कर देंगे, जो हमारे साथ आपके मुआहदे हैं हम वो ख़त्म कर देंगे, ये वो सी ऐसी बहुत सारी बातें रोमानिया ने की। उनको धमकियां लगाई या आप कह रहे हैं थ्रेट करने की कोशिश की, या आप कह लें कि जो उनसे होता था उन्होंने वो किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुख्तलिफ टीवी चैनल पे चला दिया कि अगर आप हमें इंटर नहीं करोगे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो अपनी बात पे डटा रहा कि हमने आपको शेंजन में इंटर नहीं होने देना। उसकी वजह यही है कि आपकी मुल्क से बहुत सारे जो है ना इनलीगल माइग्रेट आते हैं, वो हमारे मुल्क में इंटर होते हैं, जो कि एक गलत बात है। अगर पाकिस्तान की ही बात कर लें कि अगर कोई पाकिस्तान में चोरी से घुस रहा है तो इसका कितना गलत बात है कि वो कानून की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान में घुस आया है। तो इसी तरह उनको भी बुरा लगता है कि बगैर वीज़े के हमारी कंट्री में लोग आ रहे हैं, कल को हमारे मुल्क में कोई मसले मसाइल पैदा हो जाए, कोई दहशतगर्दी हो जाए, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो इस वजह से उनकी बात अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन अब जो मज़े की बात आई है ना, इसमें इन्होंने जो धमकी शमकी लगाई, तो इसमें ऊपर से आया जी रशिया। अब रशिया ने क्या बोला है कि जी अगर ये आपका रास्ता बंद कर देते हैं, आपको वो आने नहीं देते हैं, या वो कहते हैं जी आपकी चीज़ें नहीं आएंगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो हम आपके साथ खड़े हैं, आपको तेल भी हम देंगे। पहले ही आपको पता है रशिया का वो जंग की वजह से यूक्रेन की उनके जो पूरी दुनिया के साथ ताल्लुक हैं वो थोड़े कम हुए हैं। पाकिस्तान को भी वो सस्ते दामों में तेल वगैरह दे रहे हैं। तो रशिया ने ये कहा कि अगर आपका ये मुखालफत करते हैं, आपके रास्ते बंद करते हैं, आपके साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद करते हैं, या आपके साथ जो मुआहदे किए हैं वो ख़त्म करते हैं, तो जी हम आपको जो है वो सारी फैसिलिटीज़ देंगे, हम आपको तेल भी देंगे, हम आपको जो मर्जी चीज़ चाहिए हम आपको देंगे। जब रशिया ने ये बोला ऑस्ट्रिया को, तो ऑस्ट्रिया ने फिर बयान दे दिया कि भाई हम अभी तक आपको जो है वो शेंजन में इंटर होने के हक़ में नहीं है। अगर हम देखेंगे आने वाले दिनों में या आने वाले कुछ महीनों में, अगर हमें लगा कि आपको शेंजन में इंटर करना चाहिए तो हम कर देंगे, अदरवाइज़ हम अभी तक इसको रोमानिया को यानी कि वीटो में ही रख रहे हैं, हम इसके हक़ में वोट नहीं दे रहे हैं। तो अब रोमानिया में जो बहुत सारी खबरें चल रही थी कि हमने धमकियां लगा दी हैं, हमने ये कर दिया है, हमने वो कर दिया है, वो सारी खबरें तो एक साइड पे हो गई जब रशिया इसमें कूदा है। क्योंकि दो तरह की लॉबी बनी हुई है। एक लॉबी बनी हुई है जिसके पीछे अमेरिका चल रहा है, ठीक है, जिसको हम यूरोपीय यूनियन कह सकते हैं, जो कि अमेरिका की वो है, सारा कुछ वो जो करवा रहा है, जी कहते हैं ना अमेरिका करवा रहा है, वही सीन है कि वो एक लॉबी को अमेरिका चला रहा है। और आपको पता है यूक्रेन के साथ जंग की वजह से जो रशिया के साथ अमेरिका के हालात जो हैं वो भी ख़राब हैं,
और एक लॉबी जो बन गई है एशिया में, जिसमें वो रशिया पाकिस्तान को भी तेल दे रहा है और अरब ममालिक में भी वो काफ़ी सरगर्म हुआ है। तो ये दो लॉबी बन गई हैं, एक हमारे वो एशिया वाली और एक बन गई है यूरोप वाली, जिसको अमेरिका रन कर रहा है। और इधर वाला जो स्ट्रॉन्ग बंदा है वो है रशिया। रशिया सारा जो गेम है ना वो एशिया में डाल रहा है। तो इसने जब ऑस्ट्रिया को बोला कि जो चीज़ आपको चाहिए होगी हम देंगे, तो वो भी भाई थोड़ा सा, अब एक बंदे की लड़ाई हो रही है सिंपल, आगे से दो बंदे खड़े हुए हैं, ठीक है, बल्गारिया और रोमानिया, और आगे से वो अकेला बंदा है। तो जाहिर बात है वो एक टाइम के लिए सोचेगा यार इनकी बातें मान लेता हूँ। जब उसके साथ कंधे के साथ कंधा लगा के रशिया खड़ा हो गया ना, तो उसने कहना अब आपकी ऐसी की तैसी आप आओ। ये एग्जाम्पल आपको इसलिए दिया कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो इन सूरत हाल को देख के जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है रोमानिया से भी और यहाँ से भी लोगों से बात की है, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, वो यही की है कि रोमानिया 2024 में भी हमें शेंजन में इंटर होता हुआ नहीं नजर आ रहा। ये उनकी बातें हैं जो कि रोमानिया में रह रहे हैं, डेली वो न्यूज़ सुनते हैं, डेली अखबार वहाँ से देखते हैं, हर चीज़ जो भी करते हैं लोग, उन्होंने पर्सनली मुझे बताया कि अमजद भाई ये सीन चल रहे हैं। तो 2024 में भी रोमानिया का शेंजन में इंटर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। पहले थोड़े से चांस बने थे जब इन्होंने धमकियां लगाई हैं, लेकिन जब से इसमें रशिया कूदा है तो इनका जो मसला था ना वो फिर से खराब हो गया है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है कि 28 दिसंबर को फैसला होता है, 28 दिसंबर को पता चलेगा कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंची अभी तक, इसकी जो सारी मैंने जायज़ा लिया है वो यही है कि रोमानिया 2024 में भी शेंजन में इंटर नहीं हो रहा। मैंने पुरानी वीडियो में बताया था 2026 में या 2027 में जाके जो है ना रोमानिया शेंजन में इंटर हो सकता है। उससे पहले मुझे नहीं लगता कि रोमानिया शेंजन में इंटर होगा। अगर हो जाता है तो फिर जाहिर बात है हम वीडियो बना देंगे कि भाई वो इंटर हो गया है। अगर नहीं होता तो फिर मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि अभी हमें दूर दूर तक नहीं लग रहा कि रोमानिया जो है ना वो शेंजन में इंटर हो रहा है। अब इसके फायदे और नुकसान है जी। नुकसान यही है कि अल्लाह ना करे, मैं तो यही बोलूंगा अगर रोमानिया शेंजन में इंटर हो जाता है तो जितने भाई भी पाकिस्तान में वीज़ा अप्लाई करके बैठे हुए हैं उनके लिए बहुत सारे मसले मसाइल हो जाएंगे। जिन्होंने तो अभी अप्लाई करना है वो तो जेहन में रखें कि अभी इसका रेट जो है ना 25 से 30 लाख के करीब चला जाएगा। यानी वीज़े नहीं बंद होंगे। मैं फिर आपको बता दूं, मैंने पहले वीडियो में बताया कि इसके वीज़े बंद नहीं होंगे, जैसे कि क्रोएशिया के वीज़े लग रहे हैं, ठीक है, उनके वीज़े बंद नहीं हुए, लेकिन जो रेट है वो 25 से 30 लाख चला गया है। जब ये भी शेंजन में इंटर हो जाएगा, इनको लेबर की जरूरत तो कभी खत्म नहीं होती। पूरे यूरोप में लेबर की जरूरत है जो कि कभी भी पूरी नहीं हो सकती। तो रोमानिया को भी लेबर की जरूरत है, वो कभी पूरी नहीं होगी, उनको बंदे लाजमी चाहिए होंगे। बस ये होगा कि आपके वीज़े का रेट बढ़ जाएगा और आपका जो प्रोसेस पहले 6 महीने में 7 महीने में जो सिंसियर बंदा है वो आपका कर देता था, वो तकरीबन 1.5 साल या साल लाजमी ये माइंड में रख ले कि इतना आपका टाइम लग जाया करेगा, क्योंकि ये शेंजन में इंटर हो जाएगा और इसका जो वीज़ा रेशो है वो कम हो जाएगी। सपोज कि अभी तो फिर भी चलो 10% 20% हमें नज़र आ रही है, जबकि बहुत गंदी वीज़ा रेशो है, लेकिन हमें 100% भी वीज़ा रेशो देखने को मिली है रोमानिया की। तो वो जो 100% वाला सीन है वो खत्म हो जाएगा, 10% 20% पे रोमानिया की वीज़ा रेशो रह जाएगी। और जिन बंदों के परमिट आए हुए हैं, अगर तो उनका इंटरव्यू शेंजन एंट्री से पहले पहले हो जाता है तो फिर तो उनके लिए कोई मसले मसाइल नहीं है। जब वो पासपोर्ट रिटर्न करेंगे, वीज़ा लगा होगा, वो फ्लाई कर जाएंगे। और जिनके अभी परमिट आने हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ये मसला बनेगा, जो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि उनके जो रेट हैं वो चार्जेस हैं वो ज़्यादा थोड़े से बढ़ जाएं, बस और कोई मसला नहीं होगा। रोमानिया का काम अगर आप लोग बोलेंगे बंद हो जाएगा, भाई बंद नहीं होगा। हाँ, फ्रीज हो सकता है 1-2 महीने के लिए, लेकिन रोमानिया का जो काम है वो बंद नहीं होगा। अब इसके जो फ़ायदे हैं वो फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे भाई उनके लिए हैं जो रोमानिया में पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, इंडियन बैठे हुए हैं, नेपाली बैठे हुए हैं, बांग्लादेशी बैठे हुए हैं, फिलिपीन वाले बैठे हुए हैं या अरब कंट्रीज़ वाले बैठे हुए हैं। उनके लिए फ़ायदा क्या होगा कि ये जो 28 स्टेट हैं शेंजन की, अगर ये रोमानिया शेंजन में इंटर होता है तो वो कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। यानी मेन जो मकसद वो यही है उनका कि जो डंकी लगा के लोग जाते हैं, 10-10 लाख रुपए पे करते हैं, वहाँ से वो ट्रेन के जरिए, क्योंकि आपको पता है यूरोप में ट्रेन सिस्टम जो बड़ा सरगर्म है, मोस्टली वहाँ पे ट्रेनों पे लोग सफ़र करते हैं। एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए भी लोग ना ट्रेन को प्रेफर करते हैं। तो वो रोमानिया से इजीली ट्रेन पे बैठेंगे। वो ट्रेन पहले भी नीदरलैंड जाती है, वहाँ से वो नीदरलैंड भी जो आपको पता है उसी में आता है, तो उधर से फिर मूव होके वो ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस या जहाँ भी उनका दिल करेगा वो वहाँ पे जा सकते हैं, या वहाँ पे अपने लिए वो काम ढूंढ के वहाँ पे लीगली तौर पे वो काम कर सकते हैं। ये उनके लिए फ़ायदे हैं। और अगर कोई रोमानिया में रहता है, अगर किसी बंदे के पास टीआरसी है, तो हो सकता है कि जब ये शेंजन स्टेट होगा तो उनके लिए कोई ऐलान कर दें कि जी हम आपको 3 साल के बाद पेपर देते हैं, अगर आप यहीं पे रुकेंगे, काम करेंगे, या इस तरह के कोई ऐलानात वो कर सकते हैं। यानी कि पॉसिबल है कि ऐसा कुछ भी वो कर दें। लेकिन अगर ये शेंजन में आता है, अगर नहीं आता तो फिर 2024 में जिस तरह 23 में सारा साल चला है उसी तरह वीज़े चलते रहेंगे। कभी वीज़े देंगे, कभी वीज़े नहीं देंगे। जब इनकी मीटिंग आएगी वीज़ों को रोक लेंगे, जब इनकी मीटिंग ख़त्म हो जाएगी ये धड़ाधड़ वीज़े देंगे। तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी है कि मुझे नहीं लगता कि रोमानिया जो है इस साल भी शेंजन में आएगा।
अगर आ जाता है तो चलो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तानी यहाँ पे जो जिनने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, जिनके इंटरव्यू हैं या जिनके परमिट आए हुए हैं, उन्होंने तो ज़ाहिर बात है यही दुआ करनी है कि या अल्लाह इस साल ना आए, अगले साल आ जाए। जिस तरह 2022 में लोगों ने दुआ की 2023 में आ जाए, और 2023 वाले लोगों ने दुआ की 2024 में आ जाए, इसी तरह 2024 वाले लोग करेंगे 2025 में आए, यानी इस तरह ये सोन चलता रहेगा काम। मुझे नहीं लगता कि कल को ये शेंजन स्टेट बनेगा। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने का मतलब यही था कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि रोमानिया शेंजन में क्यों नहीं आ रहा, क्या मसले मसाइल चल रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अपने, और वीडियो को भी लाइक करना है, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करना है, ताकि बहुत सारे भाई इधर उधर की बातें सुन के फिर ग्रुपों में या कमेंट सेक्शन में बातें कर रहे होते हैं, ताकि उनके थोड़े से माइंड खुल जाएं कि भाई इनके मसले मसाइल एक्चुअल में है क्या, और रोमानिया शेंजन में नहीं आ रहा उसकी वजह क्या है, और अगर आएगा तो किस तरह आएगा, ये चीज़ें उनको पता चल जाएंगी। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।